नमस्कार दोस्तों, आज की इस रामायण स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस पे दो चीजों पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। पहला, एक आरोप श्री राम जी पे लगाते हैं कि जब वो अयोध्या लौटे थे तो श्री राम जी प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि श्री राम ने शंभुक नाम के शूद्र को जान से मार दिया था क्योंकि वो तपस्या करने लग रहे थे। इनफैक्ट ये दो चीज ऐसी हैं कि जिसका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बुकलेट लिटिल राम और कृष्णा में किया। और दूसरा, हम कुछ छपरी लोगों को एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पे गंदगी फैलाते हैं समाज में। ये समझेंगे कि क्यों राम को नाथू राम से बचाना बेहद जरूरी था। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर पुरानी फिल्मों या स्टोरी बुक्स में देखा होगा, जब कहानी खत्म हो जाती तो एंड में लिख के आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण चैप्टर 128 को आप देखिए, ये छठे कांड यानी कि युद्ध का आखिरी चैप्टर, और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए और विभीषण लंका लौट गए और सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को राजा बन के शासन करने को कहा तो लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध और वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश कर। जंगली जानवर का डर नहीं था और बीमारी का डर नहीं था। दुनिया में न कोई डाकू थे न कोई चोर थे और लोग हजारों साल जीते थे बिना कोई दुख और बीमारी। कभी भी बूढ़ों लोगों को, जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना। पेड़ों पे फल और फूल निरंतर आते थे, बादल सही वक्त पे बरसता था और हवा का स्पर्श आनंदमय था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे, अपने काम से संतुष्ट थे और खुश थे, लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्न सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्र शनि रामो राज्यम कार्यत। इसका मतलब इन सब में डिस्टेंट क्वालिटी होती थी। ये सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी कि इथिकल बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। ये सब सुनकर एक चीज क्लियर हो ही गई होगी कि ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है इस कहानी की। खुद ही सोच के देखो, क्या सेंस बना कि कहानी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतने डिटेल में हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। बात ऐसी है दोस्तों, जो आरोप श्री राम जी पे लगाए जा रहे हैं वो उत्तरकांड का, और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में ऐड किया गया था। एक ऐसा एडिशन जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग को जबरदस्ती कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं। एक्चुअली में ये कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद केवल एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का सेक्शन। में सिर्फ ये बताया गया कि क्या अच्छे इफेक्ट होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे तो। फाइनल श्लोक 125 में लिखा है, ये वर्णन सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमत्ता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। इसी फलश्रुति में एक श्लोक है, श्लोक नंबर 108। इसमें मेंशन किया गया ये आदि काव्य जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर से साबित हो जाता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये भी चीज मेंशन करना जरूरी दोस्तों कि जो उत्तरकांड में चीजें लिखी गई हैं वो पीछे वाल्मीकि कहानी को नेगेट करती है, मतलब इसकी उल्टी। दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की हिस्सा नहीं, इसे बाद में ऐड किया गया। और जिस तरह से इसकी कहानी ओरिजिनल रामायण की कहानी को नेगेट करती है, इससे रामायण की कंटिन्यूएशन कभी भी कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। एक सवाल आपके मन में आएगी, आखिरकार उत्तरकांड में किसने लिखा और कब लिखा? हिस्टोरिकल हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी जो ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ऐसा लगता है समाज में कुछ कास्टिक और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में ये कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि वो अपना एजेंडा चला सके एक समय। सभी रिलीजियस और स्क्रिप्चर की कहानियों में कोई न कोई मैसेज जरूर छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, कि लोगों को इस मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपने ईगो में मरे पड़े। ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग दूसरों को मारने काटने के तैयार हो जाते हैं ये साबित करने, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देंगे। अगर आप अपने ईगो को साइड रख दोगे तो आपको इससे एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। श्री राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे या एक लिटरली करेक्टर थे। श्री राम महान थे अपने क्वालिटीज की वजह से, इसीलिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैन, पारसी और जियो एथिस्ट ही क्यों न हो, राम सबके। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि राम
राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते हो तो उन क्वालिटीज को याद करो और किन किन वैल्यू को प्रमोट करते हैं। वैल्यूज को अगर अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हरियाणवी कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार लिया जाता है कि इन सब चीजों को याद करना वैसे भी आसान हो जाता है। जब भी मिलते हैं राम राम तब, और जब भी जाते हैं तो चलो अच्छा है जी राम राम जी। जोड़ने का एक्सप्रेशन हे राम, और जब भी उदास होते हैं हे मेरे राम अब के करूं। जब भी बारिश होती है तो राम जी बरस गए, और जब भी कसम खानी होती है तो राम की सू। सिमिलरली जय श्री राम ऐसा स्लोगन है कि इसको सुनते ही आपके मन में शांति आ जानी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हाथ में तलवार लेके आते हैं, नारा लगाते हैं जय श्री राम। धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ न बना सकें, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर को आप खुद ही पढ़िए। जय श्री राम जय जय राम। वीडियो पसंद आया तो तहे दिल से एक बार दिल से अंतर से जय श्री राम लिख दो कमेंट में, और बाकी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, और बाकी वीडियो को चैनल मिल जाएंगी। आप लोग ऐसा सपोर्ट प्यार बनाए रखो। चलो जय हिंद जय भारत जय श्री राम बाय बाय।